वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो ये तीसरा अशरा जो है इत्क़ु मिनन नार। अब रहा ये आज का सवाल कि मज़ीद को ऐसा बताया जाए कि आखिरी अशरा जो है वो काम का बन जाए, मज़ीद उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि गुड़ पड़ जाए ताकि और मीठा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल एंड है, जाने वाला है। और रमज़ान ये वो मेहमान है, इसकी जितनी ज़्यादा कदरदानी करें तो बार बार फिर नसीब होता है। उसके लिए ये जो हदीस मैंने बताई कि तवील हदीस है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत ज़िक्र की, रमज़ान के महीने की इत्तला की, क्योंकि शाबान के आखिर में आप ये खुतबा तवील दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक महीना जो है वह आने वाला है, उसके अंदर ये उसके फ़ज़ाइल। उसमें आगे चल के आपने फरमाया कि इसमें चार चीज़ें करना जो है कसरत से करो, चार काम कसरत से करो। इसका मतलब है कि ये चार जब काम करोगे तो तुम जो है रमज़ान की हकीकी जो है वो मुनाफे लूट लोगे। उसमें फरमाया कि दो काम तो ऐसे हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे तुम अपने अल्लाह को राज़ी करोगे, और दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जो है तुम बच नहीं सकते, कोई चारा कार नहीं बचने का, वो तुम्हें करनी है। उनमें से वो दो चीज़ें फरमाया कि जिससे तुम अल्लाह को राज़ी करो, फरमाया वो दो चीज़ें ये है कि कलमा तय्यबा की कसरत करो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। कसरत से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया इस कलमे की कसरत, और दूसरा फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत। तो गोया कि मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो ज़िक्र बता दिए हैं ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से, लिहाजा ये दो ज़िक्र जो है बस इसका आप भी एहतमाम शुरू कर दें। और आज से ये ठान लें कि मैंने गोया कि 10 दिन के अंदर 70,000, कम से कम 70,000 जो कलमा शरीफ जो है ये अपना निसाब जमा करना है कि जो है मुझे कल जहन्नुम की आग से बचाने का बाइस होगा। तो 70,000 या 1.25 लाख कलमे की नियत कर लें और कसरत से पढ़ें, उसकी काउंटिंग कर लें। दूसरा इस्तिग़फ़ार की कसरत का फरमाया, तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह ये भी पढ़ सकते हैं, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ये भी इस्तिग़फ़ार में दाखिल है, ये भी पढ़ सकते हैं। तो कहा कि कोई भी इस्तिग़फ़ार का सीगा आप इख्तियार कर सकते हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार उसकी कसरत करें। अब कसरत से मुराद ये कि इसकी भी 70,000 के निसाब, अब 10 दिन में 70,000 जो है इस्तिग़फ़ार का निसाब भी पूरा कर लें। तो गोया कि नबी ने जो इरशाद फरमाया कि फरमाया दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम अल्लाह को राज़ी करोगे। अगली दो चीज़ें फरमाया वो है जिससे चारा कार नहीं है। वो क्या? फरमाया जन्नत की तलब करो और जहन्नुम की से पनाह मांगो। जन्नत की तलब, तो जन्नत को तलब करना, अल्लाह से जन्नत को मांगना है, या अल्लाह जन्नत अता कर दी, जन्नत अता कर दीजिए। और जहन्नुम से पनाह मांगनी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये दुआएं करनी है। अब यह है कि इसकी भी कसरत होनी चाहिए। वो कसरत कैसे होगी? इसका तरीक़ा मशाइख़ ने लिखा है कि एक दुआ को 25 मरतबा नमाज के बाद दोहराएं। गोया कि जहाँ जन्नत की तलब आप कर रहे हैं तो एक नमाज के बाद जो है आप 25 मरतबा इस दुआ को या अल्लाह जन्नत अता कर, जन्नत फिरदौस, हदीस में जन्नत फिरदौस मांगा करो कि जिसकी छत जो है अर्श इलाही है, तो अल्लाह या अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमा दीजिए, उसको कसरे तो 25 मरतबा। इसी तरीके से जहन्नुम से पनाह, उसमें भी 25 टाइम जहन्नुम से पनाह मांगो, या अल्लाह जहन्नुम से पनाह अता फरमा, जन्नत से बचा, या अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार के, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार के, जो भी सीगा या अल्लाह जहन्नुम की आग से बचा। तो ये 25 मरतबा ही है। तो हर नमाज के बाद 25 मरतबा होगा, गोया कि दोनों मिला के 50 टाइम हो जाएगा। 50 को 5 नमाजों से ज़रब दे तो कितनी बड़ी तादाद बन गई। तो कसरत का जो मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जब लैलतुल क़द्र आएगी तो लैलतुल क़द्र के अंदर ताक रातों के अंदर भी ये मामूल पूरा रखें। उसके अलावा एक और दुआ कि जिसकी ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और वो ये कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह आप माफ़ी को माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ये माफ़ी का मफ़हूम इतना जामे है कि अल्लाह अगर माफ़ कर दे तो समझो कि दुनिया और आखिरत के सारे समरात और बरक़ात मिल जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने सिर्फ माफ़ी का उन्वान कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बस ये कहो, इस माफ़ी के अंदर सारे समरात और बरक़ात मौजूद। तो ये जो दुआ है ये ताक रात के अंदर ये दुआ कम से कम 125 मरतबा मांगे,
125 मरतबा ये दुआ मांगे मुसलसल अल्लाहुम्मा इन्नका तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये 125 मरतबा तो ये अल्लाह से मांगे। तो ये ताक रातों में इसका एहतमाम करें, और बाकी जो मामूलात मैंने बताए इंशाल्लाह जैसे जो है वो आसानी से जन्नत मिल जाए, इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से मिलेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हदीस में कि 4 चीज़ों की कसरत कर लो, क्योंकि फरमाया कि इसके जो वो 3 अशरे हैं, पहला अशरा फरमाया रहमत का है, दूसरा अशरा फरमाया कि वो मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा इत्क़ु मिनन नार का है। और उसके बाद फरमाया तुम इसमें 4 चीज़ों की कसरत करो, 2 अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और 2 ऐसी हैं जो तुम्हें करनी उससे तुम्हें कोई छुटकारा नहीं है। तो फरमाया कि इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और जन्नत का फ़ैसला दुनिया में रहते आपके लिए हो जाएगा। आमीन या रब।